दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। भाजपा ने कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए अपने 2 प्रवक्ताओं के खिलाफ जो कार्रवाई की वह इन दोनों नेताओं के साथ उन सभी के लिए एक सबक बननी चाहिए जो सार्वजनिक विमर्श में शामिल होते हैं और प्रायः भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। संवाद और सार्वजनिक विमर्श में भाषा की मर्यादा का अपना एक स्तर होता है और उसे बनाए रखना सबका साझा दायित्व है। यह दायित्व इसलिए और अधिक बढ़ गया है क्योंकि इंटरनेट मीडिया के साथ टीवी चैनलों पर होने वाली चर्चा में अक्सर शालीनता और गरिमा के दायरे से बाहर निकालकर तीखी ओछी टिप्पणियां की जाती हैं। अब तो इस तरह की टिप्पणियां सार्वजनिक संबोधनों के अवसरों पर देखने को मिल जाती हैं। न केवल चुनाव के अवसर पर बल्कि उन दिनों में भी जब चुनाव नहीं हो रहे होते हैं। यह एक तथ्य है कि भाषा की मर्यादा का उल्लंघन विधानमंडलों में भी देखने को मिलता रहता है। जब संवेदनशील मामलों और विशेष रूप से धार्मिक बहस के समय भाषा की मर्यादा टूटती है तो उसका कहीं अधिक प्रतिकूल असर पड़ता है और कभी-कभी तो लोग सड़कों पर उतरकर हंगामा और हिंसा करने लगते हैं। यही नहीं, विवादित अथवा आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वालों को धमकियां दी जाने लगती हैं। यह भी लोकतंत्र की भावना के सर्वथा विरुद्ध है। निसंदेह सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है और यह स्वतंत्रता लोगों को अरुचिकर और अप्रिय लगने वाली बातें कहने का भी अधिकार देती है। लेकिन इस अधिकार की अपनी एक सीमा है। यह खेद की बात है कि ज्ञानवापी प्रकरण में जारी बहस के दौरान कई बार भाषा की मर्यादा का उल्लंघन होते हुए दिखा। यह किसी से छिपा नहीं कि हिंदू मंदिरों के प्रतीक चिन्हों के साथ शिवलिंग मिलने की बातों की किस तरह खिल्ली उड़ाई गई और शिवलिंग को लेकर कैसी ओछी भद्दी और हिंदू जनमानस को आहत करने वाली टिप्पणियां भी की गईं। क्या इन सब के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? एक सवाल यह भी है कि क्या कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वाले भाजपा प्रवक्ताओं को जान से मारने और यहाँ तक कि सिर तन से जुदा करने की खुलेआम धमकियां देने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? यह न केवल हैरानी बल्कि गंभीर चिंता की बात है कि ऐसे उन्मादी तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। कानून के शासन का तकाजा यही कहता है कि न केवल ऐसे
लोगों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, बल्कि उन तत्वों को हतोत्साहित भी किया जाना चाहिए जो भारत में ईश निंदा का कानून बनाने की पैरवी करते रहते हैं। देश में इस तरह के किसी कानून के निर्मित होने का मतलब होगा भारत का पाकिस्तान की राह पर जाना। चेंज। उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 245 चिकित्सकों की तैनाती निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है, बशर्ते ये चिकित्सक इन स्थानों पर टिककर कार्य करें। अमूमन यह देखने में आता है कि पर्वतीय जिलों में चिकित्सक बहुत लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। चिकित्सक या तो अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते मैदानी जिलों में स्थानांतरण करा लेते हैं या फिर पर्वतीय जिलों के तैनाती स्थल पर उपस्थिति देने के बाद गायब हो जाते हैं। ऐसे में ये कागजों पर लंबे समय तक तैनात नजर आते हैं। हकीकत तब सामने आती है जब विभाग द्वारा इन अस्पतालों का निरीक्षण किया जाता है। बीते 2 वर्षों में शासन द्वारा ऐसे तकरीबन 150 चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं। देखा जाए तो प्रदेश के पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अभी तक बहुत अच्छी नहीं रही है। यहाँ कहने को तो स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, लेकिन इनमें चिकित्सकों का अभाव रहता है। यहाँ की व्यवस्था अधिकांश फार्मासिस्ट अथवा वार्ड बॉय ही संभालते हैं। कोरोना काल के दौरान चिकित्सकों की कमी के कारण पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को मैदानी जिलों में अपने स्वजन का इलाज कराने आना पड़ा। यह भी मैदानी जिलों में अचानक कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने का एक कारण रहा। अब सरकार धीरे धीरे व्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है। कोरोना काल के बाद प्रदेश के पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। यहाँ उपकरण एवं दवा उपलब्ध कराई गई है। जरूरत महसूस हो रही है तो विशेषज्ञ चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की सरकार ने अब 245 चिकित्सकों की तैनाती के बाद एक कमी को काफी हद तक दूर कर दिया है। अब जरूरत विशेषज्ञ चिकित्सक के अलावा उपकरणों के संचालन के लिए तकनीशियन तथा पैरामेडिकल स्टाफ की है। इनकी भर्ती का कार्य इन दिनों चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार के इस कदम के बाद पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी। सरकार को चाहिए कि वह पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात किए गए चिकित्सकों की सुविधाओं का भी ध्यान रखे ताकि वे लंबे समय तक सेवाएं दे सकें। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।
अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।